हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कल के एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हमारे बातों को सुनिएगा और समझिएगा। जो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊँगा, उसको सॉल्व करके आप अच्छे से बेहतर तरीके से इस मेथड को सीख पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है समीकरणों के मूल प्राप्त की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको पता है कि आंकिक विधि है हमारे सिलेबस में, उसी को हमें पढ़ना है, जिसमें से हमारे सिलेबस में टोटल 4 मेथड्स हैं, 4 विधियां हैं। उनको हमने यहाँ पे लिख रखा है सम द्विभाजन विधि, जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। जो सेकेंड है वो है रेगुलर फाल्सी विधि, जिसको रेगुलर फाल्सी मेथड बोलते हैं। थर्ड हमारा न्यूटन रैप्सन विधि है, जिसको न्यूटन रैप्सन मेथड कहते हैं। फोर्थ हमारी गॉस विलोपन विधि, जिसको गॉस इल्यूमिनेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। ये 4 मेथड्स हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये सारे मेथड्स आपके एग्जाम के पहले आपको समझा ले जाऊं। अभी आज के इस लेक्चर में मैं पहला मेथड आपको सिखाने वाला हूं, जिसका नाम है सम द्विभाजन विधि, बाइसेक्शन मेथड। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। सारे रूल पहले ही यहाँ पे लिख चुका हूँ। रूल को ध्यान से समझाते हुए, एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हुए करके लेकर के चलूँगा। पूरे लेक्चर को सीखोगे, देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस मेथड को सम द्विभाजन विधि, बाइसेक्शन मेथड के साथ साथ बोल-जानो विधि या अर्ध अंतराल विधि के नाम से भी जाना जाता है। बोल-जानो और इंटरवल हाफिंग मेथड के नाम से भी इसको डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके एग्जाम में इन तीनों में से किसी नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि दिए गए इक्वेशन को, दिए गए समीकरण को जो मान ज्ञात करने हैं वह कभी कह देगा सम द्विभाजन विधि से करना है, या अर्ध अंतराल से करना है, या बोल जानो विधि से करना है। तो तीनों का मतलब एक ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए समझते हैं कि सम द्विभाजन विधि जो होता है, जो बाइसेक्शन मेथड होता है, इसकी हेल्प से हम सभी लोग किसी दिए गए इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। ये जो 4 मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं, 4 के 4 मेथड जो है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। समीकरण हल करना आप लोग जानते हैं ना। समीकरण जो द्विघात समीकरण या 3 घात समीकरण होते हैं, उनको हल करते हैं तो हमें उनके क्या प्राप्त होते हैं, मूल प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं मूलों को प्राप्त करने के लिए ये आंकिक विधियां हैं, जो हमारे 4 सिलेबस में पहले मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो यहाँ जो है सम द्विभाजन विधि है, इसमें क्या होता है कि मीन वैल्यू का यूज़ करते हुए वैल्यू को फाइंड किया जाता है। आइए देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, नोट मैंने लिखा है fx एक वास्तविक एवं सतत फलन है। बहरहाल इस पे आपको ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वास्तविक और सतत फलन रहेंगे, तभी उनको आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो इसको इग्नोर करिए। तथा fa इंटू एफ बी इज लेस देन 0, यही इसका मेन कंसेप्ट है। इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें वैल्यू फाइंड करनी होती हैं, उन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब डियर स्टूडेंट्स निगेटिव होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक ना। ये सबसे मेन कंसेप्ट है इसका। अब हम लोग यहाँ पर स्टेप सीखेंगे, कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट, दिए गए फंक्शन को fx इक्वल टू 0 के रूप में लिखें। अक्सर क्वेश्चन में ये लिखा गया रहता है, अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप लोग लिख लेंगे। दूसरा, 2 वास्तविक संख्या a तथा b इस प्रकार लें कि fa इज लेस देन 0 एंड fb इज लेस देन ग्रेटर देन 0। ए और बी, ध्यान सुनो, अभी थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो 100% समझ में आएगा। बस बने रहिए, उबिएगा मत। ए और बी 2 वास्तविक मान लेंगे। अक्सर ये मान दिए रहते हैं, नहीं दिए रहते तो अंदाजा लग जाता है कौन सा मान हमें लेना है। एक ऐसा मान लेना है जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी अर्थात निगेटिव हो। एक दूसरा ऐसा मान लेना है जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। दैट इज करके यहाँ लिखा एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0। मैंने बोला यही मेन फंडा है कि दोनों प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। ऐसा अगर हमें 2 वैल्यू मिलती है तो अंतराल a, b के सम द्विभाजित करें, मध्य बिंदु x1 प्राप्त करें, जो मूल का प्रथम लगभग मान होगा। तो ये जो a और b होंगे, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इनका एवरेज निकल जाएगा। जो एवरेज निकलेगा वही इसका पहला मूल होगा, जो लगभग में होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, लगभग पहला मूल होगा।
तो इसलिए x1 को निकालने का फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। इतनी बात समझ में आई। अगली बार हम क्या करेंगे, अब ये जो एक नया मान आपको x1 मिल गया, इस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और इसका f x1 का प्रोडक्ट एक बार f a से करेंगे, एक बार f b से करेंगे। जहां पर इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 हो रहा होगा उसी पॉइंट का यूज करते हुए दोबारा फिर से हम अगला रूट फाइंड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखा एफ एक्स वन इंटू एफ ए। एफ एक्स वन क्या है, एक्स वन वो जो मान निकला है उस पर फंक्शन की वैल्यू, एफ ए पहले से ही वैल्यू निकाले थे। अगर इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 हो रहा है तो एक्स टू निकालने का सूत्र होगा एक्स वन प्लस ए बाई 2। लेकिन अगर एफ एक्स वन इंटू एफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो रहा है तो एक्स टू निकालने का फार्मूला एक्स वन प्लस बी बाई 2 होगा। मतलब एक्स वन तो रहेगा ही, उसके बाद या तो ए यूज हो जाएगा या तो बी यूज हो जाएगा। यही प्रोसेस निरंतर आगे की तरफ बढ़ती रहेगी जब तक कि हम लोग इसको ये जीरो नहीं कर ले जाएंगे। जब तक ये जी हमने लिखा है ना यहाँ पर, अगर एफ ए इंटू एफ एक्स आर इक्वल टू 0 हो गया, जैसे देखो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन या ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 हो रहा है तो अगली स्टेप बढ़ जा रहा है। जहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा वहीं पर जो एफ एक्स की वैल्यू होगी, वही जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वही उसका मूल कहलाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में मूल निकालने के लिए नहीं आता है, लगभग मूल निकालने के लिए आता है 3 पदों तक बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि 3 पदों तक मूल कैसे निकाले जाते हैं। ये आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इग्नोर करिए। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाने चल रहा हूँ, आप आइए समझिए, इसको आप समझ पाएंगे। देखो क्वेश्चन है हमारा, समीकरण एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 के मूल का तृतीय लगभग मान समद्विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दो, तृतीय मान, ध्यान रखो, तृतीय मान हमें ज्ञात करना है। लगभग मान माने 3 स्टेप यहाँ पर हमें चलना है। पहला एवरेज निकालेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे। जो तीसरा वाला एवरेज होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अभी इसका सलूशन देखो आप लोग, इसका सलूशन ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो दिया है, लिख लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसमें हमें x की 2 वैल्यू खुद से चूज़ करनी होती हैं। ऐसी 2 वैल्यू डियर स्टूडेंट चूज़ करनी होती हैं जिस पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरे पर क्या हो, निगेटिव हो। हमेशा 1 अक्सर लिया जाएगा, अगर 1 फेल होगा तभी हम आगे की बात सोचेंगे, नहीं तो नहीं। तो 1 तो लगभग हर क्वेश्चन में लिया जाता है। तो f1 यहाँ पर करें, जब f1 करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस कितना होगा बताओ मुझे, -1 और फिर -1 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो f1 इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो इस पर -1 वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करें, ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे बोलो हियर, यहाँ पर आपको जो मिला f1 इज लेस देन, क्या मिला, लेस देन 0, मतलब निगेटिव मिल गया। अब एक वैल्यू चाहिए जो पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर 1/2 पुट करके अगर आप देखोगे, देखो आपको चेक करना पड़ेगा रख करके, अक्सर 1 2 1 1/2 इसी पे काम बन जाता है, ठीक है। अब 1/2 रखो, क्योंकि यहाँ पर 1/2 जब रखोगे तो 1/2 का क्यूब होगा, -1/2 होगा -1, तो यहाँ 1/8 हो गया, -1/2 हो गया -1। एलसीएम लोगे 8 आएगा, 1 आएगा, -4 आएगा, ठीक ना। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा ज़रा देख लो सभी लोग। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो यहाँ पर माइनस में 8 आएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करने पर आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 1/2 लेने पर भी हमें डियर स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, निगेटिव ही मिल रहा है। इसका मतलब हमें 1/2 यहाँ नहीं लेना है। 1 पे निगेटिव आया है तो अब 2 पुट करके देखो, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, तो 2 पुट कर लो। f2 जब करोगे तो यहाँ जब पुट करोगे तो 2 का क्यूब होगा, -2 होगा, ध्यान समझते चलो, समझ में आएगा। f2 इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 8 -2 -1। तो f2 जो डियर स्टूडेंट्स आपको मिला है वो कितना मिला, 5 मिला। तो f2 जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 क्या हो गया, आपको f2 मिल गया। तो आपको सबसे पहले क्या कहा गया था, a और b दो ऐसे मान लीजिए कि a पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो और b पर फंक्शन की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो। अब देखो f1 इंटू f2 को मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 ही मिलेगा। अब इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ध्यान से समझने का प्रयास करो, अभी ध्यान से समझने का प्रयास करो, सारा समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से 2 एग्जाम्पल जैसे कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे सिंस f1 इंटू f2 इज लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बोलो भैया आ रहा है। देयरफॉर, ठीक है, मूल
मूल 1 तथा, ध्यान देना, 1 तथा 2 के मध्य होगा। मूल किसके मध्य होगा बताओ? 1 तथा 2 के मध्य होगा, ऐसे बताया गया था शुरुआत में। तो इसके लिए जो है जब पहला लगभग मूल निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा जरा देखो आप सभी लोग। इसलिए पहला लगभग मूल, पहला मूल या मूल जो है लगभग पहला आप जो निकालते हैं, जैसे जो पहली बार में मूल निकलेगा उसको लगभग में कहेंगे ना, मूल का तृतीय लगभग मान या मूल का प्रथम लगभग मान इसको कहा जाता है। इसको लिखिए मूल का प्रथम लगभग मान, लिखेंगे मूल का प्रथम लगभग मान, लगभग मान। अब देखो कैसे निकलेगा, हमने आपको बताया था ना इसको निकालने का तरीका, ठीक है। मूल का द्वितीय नहीं, आपको तृतीय लगभग मान याद करना है, तो उसको कैसे दिखाएंगे? x1 से। यहाँ पर अगर आप देखो समझने का प्रयास करो तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है? 2, यही तो है ना, बोलो। तो प्रथम जो लगभग मान होगा वो x1 बराबर a प्लस b बाई 2 आपको मैंने बताया था। तो x1 इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 2, इसका मतलब पहला जो लगभग मान आपको मिलेगा वो 3 बाई 2 डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अब जब ये पहला मान मिल जाएगा तब हम मूल का द्वितीय लगभग मान, पहला तो मिल गया, पहला लगभग मान यही है, अब हमें क्या करना है? दूसरा लगभग मान याद करना। देखो कैसे, मूल का, ध्यान समझना, मूल का द्वितीय लगभग मान, द्वितीय लगभग, अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और ये पहला वाला समझ में आ जाएगा ना तो बाकी सारा समझ में आ जाएगा। जब ये मान ज्ञात करना होगा, देखो हम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहले चाहो तो ऐसे बना लेना, और यहाँ पर पहला वाला मान जो लेस देन 0 था, ये क्या था? 1 था, और यहाँ पर 2 था, इसके बीच में एक मान आपको 3 बाई 2 मिला है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो f1 जो है वो लेस देन 0 आया है, f2 जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है। अब अगला जो लगभग मान होगा वो ये देखना होता है कि इन दोनों का एवरेज होगा कि इन दोनों का एवरेज होगा। ध्यान से सुनो हमारी बात को, अगला लगभग मान हमें क्या देखना होता है कि इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के बीच में होगा, ये हमें देखना होता है। सुन पा रहे हो बात को हमारी? तो कैसे जानेंगे? उसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू इस पर निकालेंगे, इस पर निकालने के बाद फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिसका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आ रहा होगा उसी के बीच में आएगा। तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? नाउ हम f3 बाई 2 का मान निकालेंगे। f3 बाई 2 यहीं से निकलेगा। 3 बाई 2 का जब क्यूब करोगे आप लोग तो 27 बाई 8 आएगा, और माइनस में 3 बाई 2 आएगा, और माइनस में 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करो आप लोग, एलसीएम लोगे 8 आएगा, यहाँ 27, 2 4 जा 8, कितना आएगा डियर फ्रेंड्स? 6 आएगा, और माइनस में 8 आएगा, 8 6 14, 14 27 में 14 घटेगा 13 आ जाएगा, क्या? 13/8, 13/8 डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या हो रहा है? वैल्यू मिल रही है। अब आप ये देखना है कि जो 13/8 डियर फ्रेंड्स आपको मिला है वो 13/8 आएगा कि 7/8 आएगा? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? एक सेकेंड वेट करिएगा। 8 1 का 8 27 हो गया, और उसके बाद कितनी बार गया यहाँ पे? 2 चौका 8, तो 4 यहीं 12 होगा, यहाँ पे ना 12 होगा, 12 8 20 ना, 12 8 20, तो कुल मिलाकर 7/8 मिलेगा। तो ये 7/8 ग्रेटर देन 0 है डियर स्टूडेंट्स कि नहीं है? अब बोलो, इतनी बात ध्यान समझ चलो, सब समझ में आएगा। 7/8 ग्रेटर देन 0 है, तो जो 7/8 आया है किसकी वैल्यू है जरा बताओ हमको? ये fx1 की वैल्यू है। fx1 का मतलब f3 बाई 2 जो कि आया है 7/8 जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब मैंने बताया था कि जो fx1 है उसका एक बार मल्टीप्लाई fa से करिएगा, देखिएगा निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, और fb से करिएगा, देखिएगा निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। जहाँ निगेटिव आ रहा होगा उन्हीं दोनों के बीच में वैल्यू निकाली जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब f1 इंटू f3 बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होगा, जबकि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि ये भी प्लस में है, इस पर भी वैल्यू प्लस है, इस पर दोनों प्लस प्लस आ जाएगा, तो इनके बीच में फिर वैल्यू नहीं करेगी। तो वैल्यू किसके बीच में निकलेगी? 1 और 3 बाई 2 के बीच में वैल्यू निकलेगी। अब आपको समझा रहा हूँ, ऊपर इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। अभी एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ना तो डियर फ्रेंड्स सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, आप ऐसे समझते चलो बस। अब देखो यहाँ से ध्यान से, आप कहोगे सिंस, चूँकि यफ, ध्यान से समझो सभी लोग, f1 इंटू
ये f3/2 जो है ये लेस देन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देख लो f1 पर जो वैल्यू है वो कितनी आई है, f1 वैल्यू निकाले तो -1 आई थी, और f3/2 माने fx1 पे 7/8 आई, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होगा। देयरफॉर द्वितीय, आप यहाँ कहेंगे मूल का द्वितीय लगभग मान, जिसको हम x2 कहेंगे। तो x2 किसके किसके बीच निकलेगा? 1 और 3/2 के बीच में। 1 + 3/2/2 x2 इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 2 1 कम 2 और 3 2 5/4। x2 जो डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा वो 5/4 मिलेगा। माने जो द्वितीय लगभग मान होगा वो कितना आएगा? 5/4। और ये ग्रेटर देन 0, जहाँ 0 हो जाएगा वहाँ खेल खत्म हो जाएगा। जहाँ 0 हो जाएगा वही फिर फंक्शन की जो वैल्यू होगी ना, वही उसका क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। लेकिन ये निकलेगा नहीं, 0 जल्दी होगा ही नहीं। तो अभी हमने क्या किया? ये द्वितीय लगभग मूल निकाल, मतलब मूल का द्वितीय लगभग मान, मूल का मान निकाल रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट मान हमें नहीं मिल रहा है। मूल का कैसा मान मिल रहा है? लगभग मान मिल रहा है। तो पहला मान हमारा इतना था, कुछ एक्यूरेट था, अभी और एक्यूरेट हुआ, तीसरा निकालेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो अब आइए निकालेंगे तृतीय लगभग मान। आप ध्यान से समझते चलना। अब यहाँ लिखेंगे हम मूल का तृतीय लगभग मान, मूल का तृतीय लगभग मान। ध्यान समझो इसके लिए। अब देखो, अब आप ध्यान समझो, अब हम लोग किसका किसका यूज़ करेंगे ये समझ लो। ये जो नई वैल्यू आई है उसका यूज़ करेंगे, और वो जो नई वैल्यू है वो किसके किसके बीच में है? हमें 2 पॉइंट अब यहाँ से ध्यान से समझना है, कौन कौन से पॉइंट हमें लेने हैं, उन पॉइंट का हमें यूज़ करना है। तो पहला पॉइंट तो हमारा f1 था ही, लेस देन 0 आया था। और जो दूसरा का पॉइंट मिला है वो हमारा किस पे मिला है भाई? 3/2 पे मिला है। नहीं, 3/2 के बीच में तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग निकाल चुके हैं ना 5/4। तृतीय लगभग मान निकालना था, चौथा निकल गया। जरा ये देख लो, मुझे पहला ही तो निकला है डियर स्टूडेंट्स ना। अभी एक हमें और निकालना है, अभी हमें एक मान और निकालना है। एक तो हमारा निकल ही चुका है, ये 3/2 और 1 के बीच में हमारा क्या मिला है? 5/4 एक मिला है, एक मान यहाँ पर। ये 5/4 जो है एक मान हमें मिला है, x2 का मान। यही तो मतलब हुआ ना। देखो ये जो हमारा था ये x1 था, ये x2 था, और ये हमारा a था। तो इन दोनों का यूज़ किया जब हमने, किसका किसका यूज़ किया जरा ध्यान से समझ लो आप लोग। हमने इनका और इनका यूज़ किया तो ये निकला था, फिर इनका और इनका यूज़ किया तो अब ये निकला है। अब हमें ये समझना है कि ये जैसे हमारा 1 है, ये 5/4 है, ये 3/2 है। अब हम इनका एवरेज निकालें या इनका एवरेज निकालें, तो कैसे पता चलेगा? पहले इस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी उसका इससे प्रोडक्ट अगर निगेटिव आ रहा होगा तो इसका यूज होगा, और इसका प्रोडक्ट निगेटिव हो रहा होगा तो इसका और इसका एवरेज हम लोग निकालेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अब आगे समझो, आगे की प्रोसेस को ध्यान से समझो। अभी पहला क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, परेशान ना होइए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? नाउ हमें निकालना होगा f5/4 की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? जैसे वैल्यू सब में निकालते थे, यहीं पुट की गई थी वैल्यू। कहाँ निकाले थे हम लोग वैल्यू? हमारे लिए इक्वेशन क्या था? x³ था माइनस x था। तो मतलब 5/4 का क्यूब होगा माइनस 5/4 होगा -1। सॉल्व करेंगे तो एक साथ करते हैं, 4 चौक 16 चौका 64 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर 125 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 16 चौका 64, 16 पंजे 80 ये हो जाएगा, और माइनस में 64 हो जाएगा, है ना। जब सॉल्व करोगे तो 125 माइनस 4 8 6 14 144/64, 144 सब माइनस करोगे 25 25 50 होता है। 25 में से कितना कम पड़ रहा है? 6, माने 19 आएगा। अभी -19/64 आएगा, जो कि लेस देन 0 आ रहा है। जो कि कैसा आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? लेस देन 0 आ रहा है। अब मुझे बताओ, इसके साथ प्रोडक्ट निगेटिव होगा। जैसे देखो ये f3/2 जो था ये कैसा आया था जरा देख लो। f3/2 जो है वो ग्रेटर देन 0, माने ये पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? निगेटिव आएगा। आप यहाँ बोलोगे सिंस f3/2 इंटू f5/4 का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा, इसलिए तृतीय जो हमारा निकलेगा x3 वो 3/2 प्लस 5/4/2 होगा। मतलब अब ये 5/4 और इसके बीच में नहीं होगा, इसके और इसके बीच में होगा। तो सॉल्व कर लीजिए आप लोग इसको, बाई 2 तो रहेगा ही,
ऊपर का एलसीएम 4 होगा, 2 2 जा 4 6 होगा, और प्लस में कितना होगा 5 होगा, कुल मिला के 11/8 11/8 जा करके हमारा डियर स्टूडेंट्स लगभग में आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग सॉल्व करने पर 1.375 आ रहा है। तो मूल का तृतीय लगभग मान जो होगा 1.375 होगा। अब जरा देखो, अगर चतुर्थ पूछता तो हम क्या करते, तो इन दोनों के बीच में ला करके ये वैल्यू पुट करते, कौन सी 11/8, फिर उस पर वैल्यू पुट करते और देखते कि उसके इसके बीच में होगा कि नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे हो कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मध्यमान का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार दो मान हम लोग निकाल रहे हैं और उन दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं, और बार बार हमें क्या हो रहा है, लगभग उसका मध्यमान मिलता हुआ चला जा रहा है। मैं आइए क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए समझाते हैं बेहतर तरीके से। एक और एग्जाम्पल लेकर के समझ लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। और आप सभी लोग इससे अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ना, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोगों की डिमांड थी इसलिए मैंने कहा कि इसको सॉल्व करा दूं, तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन और समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर समझ कर। लिखा है सम विभाजन विधि का, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है सम विभाजन विधि का 3 बार प्रयोग करके समीकरण x³ माइनस x माइनस 4, ठीक है, का वह मूल ज्ञात करो, का वह मूल ज्ञात करो जो 1 तथा 2 के मध्य हो। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वैसा ही है। 1 और 2 के बीच में हमें मूल का तृतीय लगभग मान याद करना, जैसे उसमें करना था। तो देखो सोल्यूशन देखो और ध्यान से इसको समझते चलना आप सभी लोग मेरे साथ। सोल्यूशन देखो, दो वैल्यू लेते चले जाएंगे। fx इक्वल टू कितना दिया है, x³ माइनस x माइनस 4, ये हमें दिया है। सबसे पहला काम हम लोग क्या निकालेंगे, f1 पर वैल्यू, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही निकालना है। तो 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो f1 की जो वैल्यू आएगी वो -4 आएगी, जो कि निगेटिव है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तथा अब 2 पर भी निकालेंगे। f2 जब निकालेंगे तो 2 का क्यूब होगा, -2 होगा, -4 होगा। तो 8 - 6 का मतलब 2 आएगा। तो f2 की वैल्यू 2 होगी, जो कि ग्रेटर दैन 0 होगी। अब यहाँ बोलोगे सिंस f1 और इंटू f2 दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 0 है, इसलिए x1 या कह सकते हैं मूल का प्रथम लगभग मान, ऐसा लिख सकते हैं आप। इसलिए क्या लिखेंगे, मूल का प्रथम लगभग मान किससे दिखाओगे, x1 से। कैसे निकलेगा, वही 1 + 2/2। तो x1 जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। ये पहला आपको मिल जाएगा। जब पहला मिल जाएगा तो हम दूसरे के लिए काम करेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा, मूल का दूसरा या द्वितीय, मूल का द्वितीय लगभग मान। जब हम द्वितीय लगभग मान की बात करेंगे तो हम ध्यान से वहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमेशा एक लाइन खींच लीजिएगा, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। इनके बीच में जो प्रथम लगभग मान आपको मिला, इसको चाहो तो a लिख लो, a है और ये क्या है, b है। यहाँ प्रथम लगभग मान x1 मिला है, जो कि 3/2 है ना। इस पर जो f1 पे इसकी जो वैल्यू मिली है वो लेस दैन 0 अर्थात निगेटिव है। f2 पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव अर्थात ग्रेटर दैन 0 है। अब हमें क्या करना होता है, इस 3/2 पर पॉइंट चेक करना होता है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। समझ रहे हो बात को ना। अगर ये पॉजिटिव होगी तो फिर इसका यूज़ करेंगे, ये निगेटिव होगी तो इसका यूज़ करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे भाई, क्यों ऐसा करेंगे,
भाई अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव का पॉजिटिव के साथ जाएगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा निगेटिव ही होना चाहिए फंक्शन का। तो हम क्या करेंगे, अब इस पर वैल्यू फाइंड करेंगे, f(x1) निकालेंगे, या f(x1) का मतलब f3/2 निकालेंगे। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर ला करके 27/8 हो जाएगा, और माइनस में x है ना डियर स्टूडेंट्स, माइनस में x है तो -3/2 और माइनस में 4 हो जाएगा। एलसीएम 8 होगा, यहाँ 27 होगा, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 होगा, और 8 चौके 32 हो जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पे ना, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो यहाँ से 32, इसमें से चाहे तो 27 में से आप इसको घटा लो, 15 बचेगा, और 15 में से इसको घटा दो 17 बचेगा, -17 नहीं 15 ही तो बचेगा ना। यहाँ पे आपके पास हाँ 17 15 -15/8 आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, -15/8 जो है पहली वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको क्या हो रही है, मिल रही है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, प्रथम लगभग मान तो आपको समझ में आ ही गया था। अब दूसरा जब हम लोगों ने निकाला तब किसका यूज हम करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सही कैलकुलेट किए भाई, यहाँ से 15 आएगा, 15 दूना 30 नहीं भाई 17/8 आएगा ना, इसको कर ही लो यार। 27 और माइनस को जोड़ लो 44 हो जाएगा ना, 44/8 तो 4 कैसे आ रहा भाई, 17 में से 4 गया, क्या कर रहे हो भैया, माइनस नहीं कर पा रहे हो। 27 में से 15 गया, कितना 12 गया, कितना बचा 15 और माइनस 32/8, यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, 17 आएगा, -17/8 जो कि लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। अब यहाँ बोलोगे सिंस, जरा इसको देखो, f3/2 देख रहे हो और इनटू में जो f2 देख रहे हो ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये निगेटिव आया है और ये पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब x2 किसके बीच में निकलेगा मुझे बता दो, x2 इसके और इसके बीच में निकलेगा, मतलब 3/2 + 2/2 करके निकलेगा। तो सॉल्व करोगे 2 दूना 4 3 7, 7/8 आ जाएगा, यहाँ पर 7/8 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो इसको, 2 दूना 4 3 7 नहीं 7/4 आ जाएगा लगभग यहाँ पर ना, 7/4 ये दूसरा वाला मध्यमान आपको प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप मूल का तृतीय लगभग मान देखिए, तृतीय, जब तृतीय मान लगभग करोगे तो आप कैसे लिखोगे जरा ये भी देख लो। आपने यहाँ पर देखा 3/2 था और यहाँ पर 2 था, इन 3/2 और 2 के बीच में आपने एक निकाला जो कि क्या है 7/4 है, समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे 7/4 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f7/4 आपको निकालना होगा। चेक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बताओ। f7/4 पे जब वैल्यू आप सभी लोग निकालेंगे तो उस पर देखेंगे, ध्यान समझो, f7/4 पे वैल्यू निकालेंगे तो अगर इस पर कैसा था, इस पर बताओ कितना था भाई, f3/2 को जरा देख लो, f3/2 कैसा है, f3/2 वैल्यू भी आप लोग निकाले हो ना, ये निगेटिव है, लेस देन 0 है। और ये f2 पर कैसा है, f2 पर जो है ग्रेटर देन 0 आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू f7/4 पे चेक करोगे, अब f7/4 पे मुझे जहाँ तक आइडिया, अगर आप चेक करोगे तो निगेटिव ही आएगा क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है लगातार। तो अगर ये निगेटिव आएगा लेस देन 0 तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो 7/4 + 2/2 जब कर देंगे तो हमको तीसरा वाला जो है मान जाकर के डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर मिल जाएगा। और आई होप यही लगभग आपको मान मिलेगा, 7/4 + 2/2 करके आप लोग कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? अब आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे बार बार स्टेप बढ़ता हमारा चला जाएगा और बार बार ऐसे हम स्टेप को दोहराते रहते हैं और मध्य मान को निकालते चले जाते हैं। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अगर आपको प्रोसेस समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को दे देता हूं, जिसको आप सभी लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे आप उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो f(x) = दिया है x⁴ - x⁴ - 6x - 4 हमारा फंक्शन है के मूल का लगभग मान 2 तथा 3 के बीच निकालना है। 2 तथा 3 के कहाँ निकालना है, बीच निकालना है। और तृतीय लगभग मान ज्ञात करना है। कौन सा मान ज्ञात करना है,
तृतीय लगभग मान आपको डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करना है। प्रोसेस सेम होगी, बस आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेंगे तो आसानी से आप सभी लोग क्या करोगे, वैल्यू को सॉल्व कर पाओगे। और अगर डियर स्टूडेंट्स ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा ना, तो रेगुलर फाल्सी मेथड और उसके बाद ये जो आपका मेथड अगला दिया गया जो मैं आपको बताने की बात कर रहा था, ठीक है ना, न्यूटन रैप्सन मेथड, और ये जो आपका अगला था एक मेथड और था ना, वो भी जो है आपका सारा का सारा एक साथ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। गॉस विलोपन विधि भी आपको समझ में आ जाएगी, तो आसानी से आप सभी लोग हर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी आई होप ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा बुक में से एग्जाम्पल लेकर के थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे बुक की लैंग्वेज मैंने लिखी तो थी, लेकिन बुक की लैंग्वेज से हट करके इसको समझाने का प्रयास किया। करना क्या यार, 2 मान ले लिए, उसका एवरेज निकाल दिए, पहली बार में 2 मान पता ही रहेंगे, पहला निकल जाएगा। उसके बाद जो बीच में आएगा उसके जो इधर होगा और इसके जो इधर होगा, तीनों पर फंक्शन की वैल्यू पता होगी। जो बीच वाला होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू, और इस पर फंक्शन वैल्यू का प्रोडक्ट अगर निगेटिव आ रहा होगा तो इसकी और इसके बीच निकलेगा। इस पर फंक्शन की वैल्यू और इसके बीच की वैल्यू, इसकी वैल्यू का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा होगा तो इसके और इसके बीच निकलेगा। अगले बार फिर से वही से प्रोसेस दोहराई जाएगी। और 3 बार से ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो आप सभी लोग 3 बार करना सीख लिए, 2 एग्जाम्पल करा दिए, तीसरा आपको दे दिए टास्क में करने के लिए। आप सभी लोग इसको करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स अपना आंसर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसका आंसर बता लेंगे तभी हमको भरोसा हो जाएगा कि हाँ आप सभी लोगों को समझ में आ चुका है। और आप सभी लोग इसको करिएगा जरूर, कर करके मुझे इसका आंसर जरूर से जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।